भारत माता की जय। जय सनातन। आज मैं इन लोग से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ जो सनातन विरोधी हैं। तो उनको इतिहास से सबक लेना चाहिए, क्योंकि जो जो सनातन को ख़त्म करने की बात किए हैं उनका समूल नाश हुआ है। और अगर इतिहास नहीं पढ़ना चाहते हैं तो वो भी ख़त्म होंगे, क्योंकि सनातन को जानना है तो आपको बहुत गहराई से अध्ययन करना होगा हमारे ग्रंथों को। तुम इतना समझ लो कि ये बात तुम आज नहीं कर रहे हो, ये सदियों से करते आए हैं लोग सनातन विरोधी, और वो समूल नाश होते रहे हैं। तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली होते थे पहले के राक्षस, वो लोग सनातन को ख़त्म करने की कोशिश करते थे, थोड़ा परेशान करते थे ज़रूर, लेकिन फिर उन्हीं का खुद समूल नाश हो जाता था। तो तुम लोग भी आज वो लोग भी शक्ति सनातन से ही लेते थे। सनातन का है इष्ट देव को चाहे साधना कर सनातन शक्ति लेते थे और फिर सनातन को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे। तो जो शक्ति देते थे वही ख़त्म भी कर देते थे, और आज भी यही हो रहा है। भारत में रहकर सनातनियों से अपना सत्ता हासिल कर और फिर सनातन को ही लोग को गाली देना, सनातन को ही डेंगू और मलेरिया की तरह ख़त्म करने की बात करना, तो तुम लोग समझ जाओ कि जिस दिन तुम्हारे मन में ये विचार आ गया कि सनातन के प्रति तुम्हारे मन में घृणा आ गई, समझो उसी दिन से तुम्हारा काउंटडाउन शुरू हो गया है। तुम लोग समूल नाश हो गए, पूरी तरह से ख़त्म हो जाओगे, क्योंकि सनातन का विरोधी कभी हमेशा नहीं रह सका है। बड़े बड़े देख लो, बड़े बड़े पहले राक्षस थे, फिर तुम्हारे एक राक्षसी रूप में आया औरंगजेब, तो तैमूर लंग, फिर अंग्रेज आए, तो सब तो ख़त्म ही हो गए हैं। भारत गए, सनातन को ख़त्म नहीं कर पाए। और जो कालनेमी जो सनातन में है तो वो लोग भी ख़त्म होते हैं। कालनेमी बहुत सारा रूप भेष बदला था, पता तो था ही, लेकिन क्या हनुमान जी को रोक पाया? खुद ही जान दे दिया, बजरंगबली उसको ख़त्म कर दिए। तो तुम कालनेमी बनो चाहे मारीच बनो, अंत तुम्हारा है ही। सनातन का भी अंत नहीं होता है। सनातन एक सत्य है, सनातन हवा में है, सनातन पर्यावरण में है, सनातन मिट्टी में है और सनातन जल में है। सनातन ही श्वास है, सनातन ही जीवन है। इसको ख़त्म करोगे खुद ख़त्म हो जाओगे। सनातन एक ख़त्म कैसे कर सकते हो? सनातन का तुम सिर्फ एक रूप देख रहे हो, सनातन का बहुत रूप है। और आज देखो, जैसे किसी गांव में अगर ज़्यादा आबादी हो जाता है तो गांव का घर इधर उधर बनने लगते हैं, तो उसका नाम रख दिया जाता है अलग अलग, लेकिन रहते तो हैं उसी गांव से निकले हैं वो। तो उसी तरह सनातन में भी चाहे जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो, तो ये सब सारे धर्म जो हैं वो सनातन का ही अंग है। तो सनातन कोई छोटा नहीं है जो समझ रहे हो तुम। हाँ, तुम लोग जो हो मिशनरी और जिहादी लोग, तो वो लोग राजसी पद्धति से आए हो, निकले तो हो लेकिन फॉलो किए हो वो लोग को। तो राक्षस लोग का अंत हुआ ही है, जो सनातन विरोधी उसका अंत हुआ ही है, तुम लोग का भी अंत होगा। समय आ रहा है, आएगा। सनातन थोड़ा सा परेशान होता है। परेशान क्या होता है? वो दूसरों की नज़र में परेशान लगता है। कृष्ण भगवान जन्म लिए कारावास में, तो क्या वो परेशान थे? वो परेशान नहीं थे, वो लीला था। तो सनातन एक लीला भी है। भले तुम लोग को गलती करने का मौका देता है, करो गलती, कितना गलती करोगे, अंत तुम्हारा होगा ही। और एक बात, बहुत गंभीर बात है, जो भारत का कानून के ऊपर भी
सवाल उठाता है, जो पहले का बनाया हुआ कानून है, कि एक कमलेश तिवारी थे जो कि किसी धर्म का अपमान नहीं किए थे। वो सिर्फ जो सत्य बात था, जो कि उस धर्म के लोग भी बोलते थे, मानते थे, उसका भी वीडियो है। तो वो बात बोलने पर उनको सज़ा हुई। बाद में जिहादियों ने उनको हत्या भी की। तो उनको सज़ा हुई, लेकिन वो कोई अपमान नहीं किए थे किसी धर्म का। वो जो बात था, जो उसका मौलाना लोग बोलते थे, वही बात वो बोले थे। लेकिन ये खुलकर, ये स्टालियन मंत्री जो है वो खुलकर बोले हैं, स्टालियन मंत्री जो खुल के बोले हैं कि डेंगू मलेरिया की तरह सनातन को ख़त्म करना है। इस पर क्या कार्रवाई हुआ भैया? इसके लिए कोई कानून नहीं है। भारत तेरे टुकड़े होने के लिए कोई कार्रवाई नहीं है। भारत माता की जय बोलने के लिए कार्रवाई है। तिरंगा यात्रा निकालने के लिए हत्या हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने के बाद उसको अभिव्यक्ति की आज़ादी है। क्या है? संशोधन तो हर चीज़ में करना ही होगा, और संशोधन तभी होगा सब चीज़ में जब आप भारत हितैषी, धर्म हितैषी, सनातन हितैषी को आप मजबूत किए हुए रहेंगे। वो आज आराम से बैठकर खाना खा रहा होगा, सनातन धर्म का अपमान करने वाला, लेकिन उसको ये पता नहीं है, वो मजाक भी उड़ा रहा होगा। अगर बोल दिया क्या हुआ? अरे होगा भैया, समूल नाश होगे तुम्हारा पूरी तरह विनाश होगा, क्योंकि सनातन सत्य है। सनातन ही हमेशा से रहा है और हमेशा से रहेगा। बाकी सब कितने आए और गए। अभी तुमको लग रहा है सनातन छोटा टुकड़ियों में है, लेकिन इसका विस्तार होगा और फिर सारे जगह सिर्फ सनातन ही होंगे, और सनातन ही होंगे तभी शांति होगा। इसलिए आप लोग और एक देख लीजिए कि जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत माता को गाली दिया, हर घर से अफजल निकलेगा, कितने अफजल मारोगे, ये सब नारा लगाने वाला आज नेता बने फिर रहा है। और आज शांति की बात करता है और विकास की बात करता है। अरे अफजल शांति के लिए यहाँ आया था? भारत के टुकड़े शांति के लिए करोगे? भारत का टुकड़े हुआ ना एक, शांति है, शांति दे रहा है वो लोग। और हमको ये नहीं समझ में आता उस मूर्ख को सुनने आदमी क्यों जाते हैं। भारत को जो गाली दिया और कानून का सहारा लेकर बच गया, तो ऐसे कानून पर भी ये लगता है। वह साफ सारा चीज़ था, साफ यदि था तो सारा दाव पेच करके निकल गया, और आज वो नेता बने फिर रहा है। उसको भी सपना देख रहा है कि भारत का मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मुख्यमंत्री बनूंगा, नेतागिरी कर रहा है। जो हम लोग का टैक्स के पैसे पर पल रहा था जेएनयू में, और आज वो भारत को गाली देकर अपना ऐश मौज कर रहा है ठरकी लोग। और बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ कि सनातन विरोधी लोग सुन लो, कान सुनकर कि तुम लोग का समूल नाश होगा। यही सत्य है, सनातन कभी खत्म नहीं होगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, जय सनातन।